भारत के भविष्य यानी कि विद्यार्थियों को सनातन संस्कृति और सनातन विज्ञान से रूबरू कराने के लिए विद्या भारती एक नवाचार कर रही है और सबसे अहम बात यह है कि वो पहली बार ग्वालियर में इस तरह का नवाचार होने जा रहा है। मेरे साथ में विज्ञान भारती के सचिव जो कि संजय जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संजय जी, थोड़ा सा ये बताएं किस तरह से इस बार रहेगा, क्योंकि पहली बार ग्वालियर में जो भारतीय छात्र है वो कहीं ना कहीं यूरोपीय विज्ञान से प्रभावित है। वो ये समझता है कि यूरोप में विज्ञान की जो हुआ, मतलब यूरोप में तमाम सारे जो नवाचार हुए या जो भी आविष्कार हुए वो यूरोप में हुए। किस तरह से विज्ञान भारती छात्रों को प्रेरित कर रहा है जो कि वो अपनी संस्कृति पर, सनातन पर गर्व कर सके। छोटे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति रही, लंबे समय तक विद्यार्थियों को बताया गया कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर कुछ भी नवाचार हुआ है, तकनीकी के क्षेत्र में अगर कुछ भी नवाचार हुआ है तो वो यूरोप में हुआ। भारत का विज्ञान, तकनीकी, गणित, इन सब क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। विज्ञान भारती देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के रूप में काम करती है। विज्ञान भारती इस उद्देश्य को लेकर काम करती है कि भारत का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है वो भी विद्यालयों तक पहुंचे, वो भी महाविद्यालयों तक पहुंचे, वो भी समाज तक पहुंचे, ताकि विद्यार्थियों के अंदर स्वाभिमान का भाव आए, विद्यार्थियों के अंदर आत्मगौरव का भाव आए, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़े। क्योंकि जब उन्हें लगातार ये बताया जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया तो उनका मन कमजोर होता है। विज्ञान भारती का मानना है कि हमारी उपलब्धियां जब विद्यार्थियों तक पहुंचेंगी तो विद्यार्थी इस देश के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे, इस समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। विज्ञान भारती मानती है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सबका उद्देश्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि समाज की बेहतरी के लिए विज्ञान और तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विज्ञान और तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है, इन सब बातों को लेकर विज्ञान भारती समाज में काम करता है। वहीं भारतवर्ष की बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, हालांकि उनका नाम अभी नहीं लिया जाता। चाहे आर्यभट्ट की बात कर लें, गणितज्ञ, सुश्रुत की बात कर लें, चरक की बात कर लें, तमाम सारे महर्षि हुए, लेकिन बावजूद इसके जो इनको कहीं ना कहीं खो दिया गया, इनको कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रही उसका कितना प्रभाव मानते हैं, प्रादुर्भाव मानते हैं विद्यार्थियों के मन पर? एकदम ठीक कहा आपने। विज्ञान भारती के कार्य को लेकर हम कई बार विद्यालयों में जाते हैं और जब विद्यालयों में जाके हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि किन्हीं भी 5 वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो अच्छे से अच्छे स्कूल और बड़े से बड़े स्कूल, जब उनका टॉपर विद्यार्थी भी खड़ा होकर 5 विद्यार्थियों का नाम बताता है तो बमुश्किल उसमें 5 वैज्ञानिकों के नाम बताता है तो बमुश्किल उसमें 1 वैज्ञानिक भारतीय होता है, बाकी 4 विदेशी होते हैं। इसका मतलब ये है कि विद्यालयों में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को, भारतीय वैज्ञानिकों के काम को बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ विद्यार्थियों के बीच रखा नहीं जाता है, रखा नहीं गया है। ये रखा जाना चाहिए। इसलिए अभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में विज्ञान भारती ने पूरी एक पुस्तिका का विमोचन किया और हमने हर महाविद्यालय, हर विद्यालय तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया। उसका हेतु ही ये था कि पूरे देश में वैज्ञानिकों ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, वो समाज तक पहुंचे। वहीं बात की जाए नए भारत की, तो भारत का अमृत महोत्सव अभी हुआ, तमाम सारी चीज़ें नई निकल के सामने आई, लोगों के सामने आई। भारतीय छात्र क्यों पीछे रह जाता है? कि चूँकि योग्यता की यदि बात की जाए तो योग्यता का कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है। यहाँ के जो छात्र हैं या यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो बड़े बड़े देशों में जाकर जो है अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। अमेरिका में तमाम सारे वैज्ञानिक जो है भारतीय हैं। तो योग्यता की बात करें तो सरकारें क्या कारण है बढ़ावा नहीं दे पाती, चूँकि अब लगातार बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको लेके विज्ञान भारती क्या सरकार पर क्या करने वाली है? देखिए, पहला तो ये है कि प्रतिभा की भारत में कोई कमी नहीं है। हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो हैं IITs हैं तकनीकी के क्षेत्र में, और IITs के विद्यार्थी यानी हमारी जो सर्वश्रेष्ठ मेधा है, हमारे देश का जो सबसे प्रतिभावान विद्यार्थी है वो IITs में जाता है और फिर विदेश चला जाता है। अर्थात हमारे देश में जो वैज्ञानिक के रूप में रह जाते हैं वो औसतन बुद्धि वाले लोग रह जाते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और वो औसत बुद्धि वाले लोग भी जब देशभक्ति के भाव से, समाज कल्याण के भाव से काम करते हैं तो आपने देखा कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग भी हम ही कराते हैं। ये काम जब औसत बुद्धि वाले वैज्ञानिक करा ले जाते हैं, या वो कहें कि जो सर्वश्रेष्ठ मेधा थी वो तो पलायन कर गई, तो प्रतिभा पलायन को रोकने के दो बातें हो सकती हैं। मेरा मानना है कि विद्यार्थी जो होता है वो कोरा कागज होता है। स्कूल के अंदर जब विद्यार्थियों के मन में ये डाला जाएगा कि आपका जीवन जो है समाज के लिए है, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जीवन एक बार मिलता है और जब एक ही बार मिला है तो ये कर्म के लिए मिला है, तो कर्म क्यों ना देश और अपने समाज के लिए किया जाए। तो विज्ञान भारती इस तरह के भाव के निर्माण का काम भी लगातार करती है।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं विज्ञान भारती एक बड़ा नवाचार के साथ ही जो भारतीय छात्र हैं उनको देश पर गर्व करने की, देश की जो पुराना इतिहास है उस पर गर्व करने का मौका भी दे रहा है। अब देखना ये है कि आज का छात्र जो है, भारतीय छात्र किस तरह से देश हित में अपनी योग्यता को लगा पाता है और जो विद्या भारती है उसको किस तरह से विज्ञान भारती को जे नियमों को और जो उनके नवाचारों को किस तरह से आत्मसात कर पाता है।